सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट द स्पेशल इवेंट। सो कई बार क्या होता है, हम लोग स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको ध्यान होगा, हम लोग कई बार जो है डिनर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग जो है कई बार ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, लंच ऑर्गेनाइज करते हैं संस्था के मेंबर्स के साथ या किसी स्पेशल सेलिब्रिटी के साथ। इवन देन काफी सारी संस्थाएं, आपने ध्यान दिया होगा कि काफी प्रकार के जो है आपके जो है सम्मान समारोह आयोजित करती है। तो इस प्रकार के सम्मान समारोह जो आयोजित किए जाते हैं वो स्पेशल इवेंट्स के अंदर आते हैं। सो स्पोर्ट्स इवेंट्स like cricket tournament and fun race, etc. These are all in the column of special events through which we can generate funds. हम क्रिकेट टूर्नामेंट करवा के ब्रेकफास्ट और लंच जो है आयोजित करके जो है फंड जनरेट कर सकते हैं। ऑक्शंस करके, ध्यान रखिएगा, कई बार हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो जिनकी हम बोली लगवा सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके हम ऑक्शंस कर सकते हैं। तो थ्रू ऑक्शंस वी कैन अरेंज मनी फॉर आवर non-profit fundraising. The last one point is fundings come from sponsors, participants, and attendees. In these special events, the funds comes from sponsors, our participants, and our attendees. इन सभी इवेंट्स के अंदर जो है हमारे जितने भी स्पॉन्सर होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हमारे जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं, उनके माध्यम से हमारे पास जो है फंड जनरेट होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लान गिविंग के बारे में। प्लान गिविंग, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी प्रोग्राम को पहले से प्रायोजित कर देते हैं, पहले से प्रायोजित करना यानी कि जैसे आज हम किसी चीज के लिए डोनेशन ले रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट हम फ्यूचर डेट में देने वाले हों किसी को, तो इस प्रकार की जो हमारी स्कीम्स होती हैं वो प्लान गिविंग के अंदर आती है, जिनके अंदर हम जो है फंड जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसीज का उदाहरण लेते हैं, या हम कोई चैरिटेबल गिफ्ट की बात करते हैं, चैरिटेबल रिमाइंडर की बात करते हैं, रिमाइंडर ट्रस्ट की बात, हम बिकवेस्ट की बात करते हैं, यानी कि जैसे हमने किसी भी व्यक्ति से जो है उससे वसीयत लिखवा ली कि भाई हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, तो वो आपने आज जो है प्लान गिविंग के अंदर आपने जो फंड जनरेट कर लिया है, अपने जो आपने जो पैसा इकट्ठा कर लिया। देखिए ध्यान रखिएगा, असेट्स जो आपने लिया है बिकवेस्ट में, तो वो भी आपका जो है आपके फंडिंग्स के अंदर ही आता है, लेकिन वो प्लान गिविंग में उसका आप उपयोग भविष्य में करेंगे। सो डोनेशन अरेंज इन द प्रेजेंट बट मेड फॉर फ्यूचर डेट। Bequest, charitable reminder trust, charitable gift and annuities, and insurance policies are always all in the sector of plan giving. So बहुत सारे तरीके होते हैं सोशल सेक्टर्स के पास जो है फंड जनरेट करने के लिए, तो आप इन माध्यम से जो है फंड जनरेट कर सकते हैं। समटाइम्स dispersed upon donor's death. Legacy gift. So through legacy gift also we can arrange funds for our non-profit. Special requires special knowledge and skills to manage. प्लान गिविंग के लिए स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी संस्थाएं जो है इस प्रकार के फंड रेजिंग कैंपेन चलाती है, जिसमें वो भविष्य में बहुत सारी योजनाएं देती है कि भविष्य में आपकी बेटी को जो है 3 साल के बाद जो है आपको बच्चे की सहायता, शादी में सहायता मिलेगी। अब 18 वर्ष पूरे होने पर लड़की को जो है आपकी ये चीज मिल जाएगी, बच्ची ने 12th पास कर लेगी तो उस बच्ची को ये गिफ्ट मिल जाएगा। तो उस माध्यम से उस पर्टिकुलर जो है आप गिफ्ट को बताकर लोगों से जो फंड जनरेट करते हैं क्राउड फंडिंग या अदर सोर्सेज के माध्यम से, मोस्टली ये चीजें जो है वो क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होती हैं, तो इन माध्यमों से आप जो है फंड जनरेट कर सकते हैं। सो प्लान गिविंग इज द डोनेशन अरेंज इन प्रेजेंट बट मेड इन फ्यूचर डेट। बिक्वेस्ट, चैरिटेबल रिमाइंडर ट्रस्ट, charitable gift entities and insurance policies are the sector of plan giving. Sometimes dispersed upon donors' death, means legacy gifts are also in plan giving, require special knowledge and skills to manage the plan giving. So next we are going to discuss about the peer-to-peer section. The peer-to-peer section is always a non-profit supporter participants in marathon, hackathon, similar events to obtain donation from family, friends and colleagues who support the person's इवेंट्स पार्टिसिपेंट्स। सो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं जो है कई प्रकार के प्रतियोगिता आयोजित करती है, जैसे डांस कंपटीशन हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, या मैराथन हो गया, वॉकाथन हो गया। तो इस प्रकार के जो हम जो है अरेंज करते हैं इस प्रकार के प्रोग्राम, उसमें क्या होता है, हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी हम चार्जेस कलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हमने उनके लिए वोटिंग का एक काउंसिल डाल दिया कि भाई इनकी वोटिंग आप कर सकते हैं, इनको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी उसका काउंट होगा जो व्यक्ति संस्था को डोनेशन दे चुका होगा, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का, वट एवर जो हमने तय किया हुआ है। तो इस माध्यम से इसे कहते हैं पीयर टू पीयर फंड रेजिंग। तो इसके माध्यम से भी हम संस्था के लिए जो है फंड जनरेट
कर सकते हैं। तो फंड्स जनरेट हमको किसी भी माध्यम से करना है, ध्यान रखिएगा नॉन प्रॉफिट में अगर आपको वर्क करना है तो फंड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम बात करने वाले बहुत सारी चीजों के बारे में जिनके माध्यम से हम फंड जनरेट कर सकते हैं। और बाकी के यही सेक्शंस हैं जो इंस्टीट्यूशंस फंड हमें मिलते हैं, यानी कि जो हम CSR ग्रांट अप्लाई करते हैं, तो ये फंड्स जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से होते हैं, फाउंडेशन से होते हैं, चर्चेस से होते हैं और सिविक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यानी कि जो सामान्य जो संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से हम जो है फंड जनरेट करते हैं। दीज प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ए ग्रांट प्रोसेस लाइक CSR एप्लीकेशन। जैसे हम CSR एप्लीकेशन करते हैं, इस माध्यम से ये लोग जो है फंड हमें जो है प्रोवाइड कर देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एंटिटीज, यानी कि सरकारी ग्रांट के बारे में। गवर्नमेंट एंटिटीज ऑलवेज प्रोवाइड फंडिंग थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक गवर्नमेंट ग्रांट्स and all. So non-profit enters into contract with entity to provide a program. ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जो अपने प्रोजेक्ट निकालती है उनके माध्यम से हमें जो है गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, हमें बहुत सारी ग्रांट्स मिलती है। नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो है हमें गवर्नमेंट से कई बार कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं किसी प्रकार की सुविधाओं को या उनकी सेवाओं को या उनकी योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द गवर्नमेंट एंटिटीज। तो इस माध्यम से हम जो है गवर्नमेंट फंडिंग भी यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं या करते भी हैं। सो लास्ट वन, सेल और फी फॉर सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है that we are going to discuss about the sale and fee of services. Through this medium, we can arrange a lot of funds from for our organization. For sales, through sales, we can sell a product like we are running a SHG unit. We are running a self-help group, and that self-help group is engaged in a business of manufacturing of something. So we can sell that product to arrange money for our fundraising, our non-profit work. And fee of services, the main part is there. Fee of services calculates non-profit client pays a portion of services. Client fees applied towards non-profits operating budget. Balance of operating budget obtained via fundraising, like we have an example of the same. Like we have an operating budget of rupees 10,000 and we have 100 clients over throughout the year. So we have collected we must have the operating budget 10 lakh rupees. But fees received from these clients, we are charging them 20,000 per event or whatever the service they are hiring from us. So we are charging 20,000 and we have the same 100 clients. So we have collected 20 lakh rupees. So what is the profit? Balance through the fundraising is 10 lakh rupees. ध्यान रखिएगा, सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, महिलाओं के जो ग्रुप चलाती है। उसमें मान लीजिए हम किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन करवा रहे हैं, अचार पापड़ वगैरह कुछ बनवा रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को हम सेल करवा के भी जो है अपनी संस्था के लिए फंड रेजिंग कलेक्ट कर सकते हैं। उनको भी हम कुछ प्रॉफिट दे और कुछ प्रॉफिट हम संस्था के माध्यम से, क्योंकि संस्था ने उसका बिजनेस सेटअप किया है और संस्था इसको सेल आउट करवा रही है, तो वहां से भी हमारे पास जो है डोनेशन इकट्ठा होता है, वहां से हम फंड रेजिंग करते हैं। और फी ऑफ सर्विसेज का ध्यान रखिएगा, फी ऑफ सर्विसेज एक बहुत बढ़िया सेक्टर, आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं इस समय जो है कंसल्टेंसी में जो है इन्वॉल्व है। कंसल्टेंसी वो करती क्या है, वो एक जो है पर्टिकुलर पोर्शन देती है सर्विस का। मान लीजिए आपको 12A बनवाना है, ATG बनवाना, आपको कोई प्रोजेक्ट अप्लाई करवाना, आपको जो है कोई भी एनुअल रिपोर्ट आपकी जो है ऑडिट रिपोर्ट बनवानी है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है। मोस्टली अगर देखा जाए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है आजकल, जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए 10 से 15 हजार रुपए संस्थाएं जो है या कोई भी कंसल्टेंट जो है चार्ज करता है। अब मान लीजिए आप किसी बढ़िया सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं कि जो आपसे जो है कम चार्जेस में आपका बढ़िया काम करके दे रहा है, ठीक है। इवन देन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो राष्ट्रीय जो महासंघ से जुड़ी है, हमारी खुद की जो माधव एनजीओ कंसल्टेंसी उससे इम्पैनल्ड है, जो लोग हमसे जो है प्रोजेक्ट बनवा के लेते हैं और दूसरी संस्थाओं को जो है डिलीवर कर देते हैं। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आपके पास पूरे साल भर में जो है 100 क्लाइंट आ रहे हैं, यानी कि आपका टोटल बजट क्या हुआ 10 लाख रुपए का। लेकिन वही प्रोजेक्ट आप जो है उन संस्थाओं को 20-20 हजार रुपए का कहकर दे रहे हैं, भाई हम आपका ये काम कर देंगे, हम आपका प्रोजेक्ट अप्लाई कर देंगे, हम आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के दे देंगे, लेकिन इसके लिए हमारा चार्ज जो है वो 20,000 है। तो इसमें कोई चोरी नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं की। तो आपने जो 20,000 रुपीज कलेक्ट किया उन 100 क्लाइंट से, वो अमाउंट आपका हो गया 20 लाख रुपए। पूरे साल भर में आपने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए, कंसल्टेंसी एजेंसी को आपने 10 लाख रुपए दे दिए, तो आपके पास 10 लाख रुपए बच गया ना। तो साल भर में 10 लाख रुपए बचाना कौन सी बुरी बात है। तो ध्यान रखिएगा, फंड रेजिंग किसी भी प्रकार से आप कीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई जो है आपको शाई होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी माध्यम से फंड रेजिंग कर सकते हैं। मैंने आपको टोटल 9 माध्यम बताए हैं जिनके माध्यम से आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द restricted and restricted funding. I'm your host and friend, NGO Guru,
myself SK Yadav. In the next section, we will have an overview about the restricted and unrestricted funds. ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूं कि रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होते हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, पहला पार्ट नहीं देखा, तो उस पहले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, और उसके बाद ही आप हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट को आप समझ पाएंगे कि हम आने वाले समय में किस फंड के बारे में बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है। So now we will learn about all these funds in the next video. So like the video and subscribe our channel now. Thanks for watching the NGO Guru. If you have any query with us, you can dial 999 199 733 003.